बिलो स्टार्टिंग के लिए 1 मीटर कपड़ा, चेस्ट है हमारा 35, 4 इंच बढ़ाएंगे हम तो वह 39, 40 पकड़ो, 40 को 10, 40 को 4 हिस्सा करेंगे 10, इतना सिलाई के लिए। ये हुआ बैक फ्रंट के लिए और ये हुआ स्पिन के लिए। इसको हल्के से नाखून मार लेंगे। कपड़े को पहले सीधा कर लें, मार्किंग करके इस तरह। हमारा लेंथ है 13 इंच, तो 1 इंच बढ़ाएंगे तो वह 14 इंच, आधा इंच साइड नीचे मार्जिन, आधा इंच शोल्डर पे मार्जिन, 14। ये बैक का हिस्सा 14 इंच हुआ, फ्रंट का हिस्सा हम उससे 1 इंच और बढ़ाएंगे यानी कि 15 इंच। बैक का हिस्सा हुआ 14, फ्रंट का हिस्सा हुआ 15। इसको भी सीधा कटिंग करेंगे 15 पे। बैक के हिस्से को हम 1 इंच कम रखेंगे इधर से, यानी कि बैक हुआ 14 इंच, फ्रंट हुआ 15 इंच, इस तरह। ये हुआ 15 इंच। अभी शोल्डर हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, तो 14.5 पे मार्किंग करेंगे। 14.5 का 2 में डिवाइड करेंगे, 7.25। नेक 3 इंच रखेंगे यानी कि 6 इंच। यहाँ से 5.5 इंच पे रखेंगे, यहाँ से 7.25 वापस। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ये अरमोल का मार्किंग है 5.5, यानी कि आम। जैसा चेस्ट बड़ा होगा अरमोल कम होगा, जैसा चेस्ट कम होगा तो अरमोल बढ़ेगा। अभी चेस्ट का मार्किंग हुआ हमारा 35.5, 4 इंच हम बढ़ाएंगे 39.5। इसमें उसको 4 में डिवाइड करेंगे, 10 को 1 पॉइंट कम, इस तरह। फ्रंट का नेक 6.5 इंच, 6.5 पे ही मार्किंग करेंगे। टक्स का मार्किंग 9.5 इंच। ये सिर्फ एक अंदाजा हो जाता है, सिर्फ हाथ ब्लिश के उतना, इस तरह।
तुम 9.5 इंच रख सकते हो, अगर कम उम्र की है 9 इंच, 8.5 इंच, 10 इंच, लास्ट 10, पौने 10। यहाँ पे 3.5, पौने 4, लास्ट। जैसे कि फैट ज़्यादा है तो 4 इंच, नॉर्मल है तो 3.5 इंच, ये हुआ 3.5। अभी टक्स, योग पट्टी 3.5 इंच, हल्का सा राउंड, इस तरह। टक्स का मार्किंग 1-1 इंच, यानी कि 2 इंच। नेक का मार्किंग, जैसा नेक चाहिए वैसा डिजाइन चाहिए, गोल चाहिए, इसमें हम गोल मार्किंग करेंगे इस तरह। ये गैप से ये गैप इस तरह, ज़्यादा डिफरेंट नहीं। डेढ़ इंच का डिफरेंट, यहां से 1 इंच का डिफरेंट, यहां से 2 इंच, ये अरमोल के बीच में इस तरह। इसका टक्स, इसका टक्स, इसका टक्स, ट्रायंगल। यहां पर पकड़ेंगे 5 इंच, यहां पर भी पकड़ेंगे 5 इंच, यानी कि ऐसा। इस तरह, और यहाँ पकड़ेंगे 2 इंच। अरमोल यानी कि आम, फ्रंट का हिस्सा हल्के से शेप लिया जाएगा इस तरह। बैक का हिस्सा, अब ये खाली मार्किंग कर रहा हूँ मैं, काटा नहीं, इस तरह। फ्रंट बैक, अभी हम कटिंग करेंगे। पहला क्रॉस पट्टी, यानी कि योग पट्टी इस तरह। अगर हमें इधर टक्स डालना है तो ये कटिंग नहीं करेंगे, हमें टक्स नहीं डालना है तो सिर्फ आधा इंच कटिंग करेंगे इस तरह। नेक, बैक का गला, बैक का गला हम 6 इंच लिए इस तरह। अभी से हम चौकर गला काटेंगे इस तरह। इसमें हम पट्टी देंगे बाद सिलाने के टाइम पे। अभी हम बैक के हिसाब से काटेंगे। फ्रंट का हिस्सा काटेंगे हल्का सा, जो हमने मार्किंग किया था। अभी चक्का लगाएंगे, जो मार्किंग पे हम लोग किए थे वो ये चक्का इस तरफ एक। ये हुआ क्लोज कटिंग। इसके बाद आस्तीन काटेंगे। अभी हम आस्तीन काटेंगे, यानी कि स्लूस। सबसे बड़ा 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, यानी कि फोल्डिंग के लिए आस्तीन की। आस्तीन की लेंथ लिए थे हम 6.5 रखेंगे इधर से यहाँ पर। आधा इंच सिलाई, 3 इंच अरमोल यानी कि आम।
चेस्ट है हमारा 10 इंच रखे थे हम चेस्ट पे, इससे 3 इंच कम रखेंगे, 1 2 3, यानी कि आर्मोल 8 इंच यहाँ से 7 इंच, यहाँ से 8 इंच। अस्तीन है 11.5, 2 में डिवाइड करेंगे, हुआ 6.25 इंच, 6.25, ये हुआ इस तरह मार्किंग, इस तरह मार्किंग में ज़्यादा डीप नहीं करेंगे हम, ज़्यादा डीप करने से आस्तीन नहीं बैठता, हल्का सा सिर्फ 2 पला लेंगे फ्रंट का, बैक का आधा इंच बाहर, इस तरह। फोल्डिंग के लिए चटका लगाएंगे हमें, यहाँ पर एक चटका और यहाँ पर एक चटका, ये हुआ ब्लाउज कटिंग। अब इसके बाद हम सिलाएंगे।